कैश विड्रॉल पर टीडीएस कट गया और अब समझ नहीं आ रहा है रिफ़ंड कैसे मिलेगा। बहुत लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए का टीडीएस कट जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये पैसा आरटीआर फाइलिंग के थ्रू वापस भी मिल सकता है, यानी कि आरटीआर फाइलिंग करके आप वापस ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं या बैंक से सेक्शन 194(n) के अंडर टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आरटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं, आरटीआर फाइलिंग में टीडीएस क्लेम कैसे करें, रिफ़ंड कितने दिन में आता है और कौन सी गलती की वजह से रिफ़ंड अटक सकता है या रुक सकता है। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपका रिफ़ंड डिले या रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी पैसे बचा सकती है। और गाइस, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे पास है फॉर्म 26AS। यदि आपका कहीं भी टीडीएस कट होता है तो वो कहाँ पर शो होता है, फॉर्म 26AS में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें जो टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल पर वो कटा है 5,646 रुपये। सेक्शन कौन सा है, जब हम कैश विड्रॉल करते हैं और हमारा टीडीएस कट जाता है तो उसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 194(n). ठीक है, इसके तहत टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। अब यदि ये आपको वापस लेना है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको आरटीआर फाइलिंग करनी होगी। अब ये फॉर्म 26AS कहाँ से आप चेक कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड, फिर उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS असेसमेंट ईयर, जो कि आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 26-27 न कि 25-26। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26 होता है, लेकिन असेसमेंट ईयर शो होता है हमारा आरटीआर पर, तो इसलिए असेसमेंट ईयर 26-27 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF। तो आपको जो फॉर्म 26AS है ये डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको आईडी को रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पर, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगा इंडिविजुअल। यदि आपके केस में HUF है तो HUF आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हैं इंडिविजुअल तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो यहाँ पर देखिए हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब देखिए यदि आपने कैश विड्रॉल किया है, ठीक है, तो कैश विड्रॉल जब आप करते हैं इसकी भी एक लिमिट होती है। यदि आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सेक्शन 194(n) में आपका टीडीएस कट जाएगा। अब या तो आपका बिजनेस होगा और बिजनेस के लिए आपने शायद कैश विड्रॉल किया होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, यदि हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि आरटीआर फॉर्म होते हैं हमारे आरटीआर 1 से लेकर और आरटीआर 6 तक। इंडिविजुअल के लिए आरटीआर 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स के आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी इनकम को डिसाइड कर लें, आपकी इनकम कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4, प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है हमारे 3 ऑप्शन, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 4 लाख।
सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं, और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू और पेंशनर्स सभी के लिए दिया हुआ है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपकी कंडीशन में सैलरी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में सैलरी नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। 139(4), बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यदि आप ड्यू डेट की बात करें तो इस पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप अपनी आरटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। तो हम अपनी आरटीआर को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, हम पहले से आरटीआर फाइलिंग कर चुके हैं, लेकिन किसी वजह से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस पर सिलेक्ट करना है यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, डेट ऑफ फाइलिंग आ गई ओरिजिनल रिटर्न की। अब ये वाला ऑप्शन है न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो येस पर टिक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसईसी, नो पर टिक मार्क करेंगे। ये है बैंक डिटेल्स। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे केस में है बिजनेस इनकम। क्या है? बिजनेस इनकम। यदि आपने कैश विड्रॉल किया है तो आपको देखिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप अपनी यहाँ पर बिजनेस इनकम शो करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, एडिट पर क्लिक करेंगे। प्रेजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, तो जो बिजनेस की इनकम है वो 44 AD में आती है। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड पहले से ही ऐड है, आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है आपका जो बिजनेस शो करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो यदि आपकी बैंक के थ्रू रिसिप्ट है, ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि हमारी है 20,50,600। यदि रिसिप्ट है कैश में तो यहाँ पर ऐड करेंगे, और यदि बैंक और कैश को छोड़कर किसी अन्य ऐसे रिसिप्ट है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यदि आप बैंक से आपकी रिसिप्ट है तो 6% में कम से कम दिखाएंगे और मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। तो हम इसमें दिखाते हैं 5,90,400 रुपये। और यदि आप कैश में अपनी रिसिप्ट या टर्नओवर दिखाते हैं तो कम से कम 8% और मैक्सिमम कितना भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर जो आपकी इनकम होगी उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में सैलरी नहीं है तो इनकम फ्रॉम सैलरी यदि आपके केस में है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको इसमें ऐड करना है। अब अदर सोर्सेज में इनकम कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए आपका FD पर इंटरेस्ट है, या सेविंग से इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट है इनकम टैक्स रिफंड से, या कोई अदर इनकम भी है तो आपको इसमें ऐड करनी है। तो हमारी ऑटो फिल होके आ गई, हमें कुछ नहीं करना। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, यदि आप अपनी बिजनेस इनकम शो करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में लायबिलिटी और एसेट्स वो कितनी है, दोनों इक्वल रहती हैं तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि पार्टनर मेंबर ओन कैपिटल, ठीक है, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, ये तो अब बात कर लेते हैं एसेट्स। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। और यदि आपके पास GSTN नंबर है, आपने लिया हुआ है GST रजिस्ट्रेशन, GSTN नंबर यहाँ पर डालेंगे। और
जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर कितनी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे बैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 यदि आपका एग्जाम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको इसमें ऐड कर देना है, जैसे कि टोटल सेल कंसिडरेशन, ठीक है, सेल आपने कितने की, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज कितने की आपके केस में है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में और न्यू रिज्यूम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है, देखिए हमारा कट हुआ है कैश विड्रॉल पर जिसका सेक्शन होता है 194N, ठीक है, हमारा TDS कट हुआ है। सैलरी से कट हुआ होता तो यहाँ पर शो होता है, सैलरी के अलावा कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक सेक्शन है 194H कमीशन और ब्रोकरेज, उसमें भी TDS कटा है, फिर दोबारा 194H है, इस पर भी TDS कटा है, और फिर उसके बाद 194N जो कि हमने कैश विड्रॉल किया और कैश विड्रॉल पर हमारा TDS कट हो गया। पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश अदर देन केसेस कवर्ड बाय फर्स्ट प्रोविजन ऑफ थर्ड प्रोविजन, ठीक है, तो ये सेक्शन है 194N। हमारा कितना TDS कटा है यहाँ पर, ये कटा है हमारा 5,646 रुपये, बाकी हमारा बिजनेस का TDS, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपका जितना भी TDS होगा यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर टोटल टैक्स पेड शो हो रहा है हमारा 5,829 रुपये। इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गई। इनकम हमारी जो हमने शो की है वो कितनी है, 5,90,767 रुपये। फिर उसके बाद टैक्स कितना बना, 9,538 रुपये, जो कि एक हमारी रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, उसमें एडजस्ट हो गया तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो हो गया यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। कितना रिफंड है, 5,830 रुपये टोटल, कैश विड्रॉल पर और बिजनेस दोनों पर है, ठीक है। नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। अब ऊपर की तरफ जब जैसे ही हम नेक्स्ट पेज में आएंगे ऊपर की तरफ टिक मार्क करके इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ये है ITR फॉर्म, इसको केयरफुली रीड कर लें। रीड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है यहाँ पर, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार OTP से। तो आधार OTP से यदि आप अपनी ITR को वेरीफाई करना चाहते हो पहले वाला टिक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर पहले वाले पर ही करेंगे आधार OTP से अपनी ITR को वेरीफाई करने के लिए। नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार OTP। तो जनरेट आधार OTP हो जाएगा, होने के बाद OTP डालकर इसको वेरीफाई और सबमिट कर देना है। गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है यदि आपका कैश विड्रॉल हुआ। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग या ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।